तो बहुत पहले से मुझे और मेरे बच्चे को पता नहीं गलत अल्फाज से पुकारती आ रही है। अभी तो तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही, लेकिन यही बातें कल को जमाना कहेगा तो क्या करोगी तुम? मैं और तुम्हारे चच्चा का जाता हुआ वक्त है, लेकिन तुमने एक लंबी जिंदगी देखनी है। हाँ दुआ, माना मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम पे सख्ती करती रही, लेकिन मैं आज तुमसे खलूस से पूछ रही हूं, कौन है ये मुराद? अगर सच में ये बच्चा मुराद का है तो उसे वक्त रहते ही अपना लो, इस तरह दुनिया वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। चाची जान, नहीं है, बच्चा मुराद का नहीं है। मत दे मुझे और नसीहत। आपको शायद अभी एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये सब बातें करके आप मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही हैं, ज्यादती कर रही है मेरे साथ। नहीं बीबी, ज्यादती मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुमने खुद अपने साथ किया है एक गलत ताल्लुक रख के। आज तो मैं माँ बन के तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम्हें बुरा लगा है। सोचो जरा, सोचो, अगर शफीक तुमसे पूछेंगे तो क्या तुम इसी तरह खाली आंसू बहा के फारिग हो जाओगी? नहीं दुआ, नहीं, तुम्हें जवाब देने होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आने वाले तूफान के लिए अभी से बंद बांध लिए जाएं। इस तरह कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हालात बदल नहीं जाते। तुम क्या चाहती हो? तुम शफीक की जान लेना चाहती हो? अपने माँ बाप की जान खा गई, अजान के साथ बस ही नहीं, और मजीद क्या देखना बाकी रह गया है? बस कर दे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा मुराद से कोई ताल्लुक नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये तो तुम जानो, जिस इंसान के ऐसे तेवर हो, जो दंदनाता हुआ घर में दाखिल हो जाए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, उसकी कोई ना कोई जरूर पेशकदमी होगी। बेशक ये झूठ हो, लेकिन वो इसे सच साबित कर सकता है। फिर क्या करोगी? नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी, बस मुझे इतना पता है कि मुराद के साथ ना मेरा हाल है, ना कभी मुस्तकबिल होगा, और ये बात तय है। दुआ, ये बात इतने यकीन से ना करो, क्योंकि वक्त और हालात कब दगा दे जाएं ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। Azam, my handsome prince. याद है तुम्हें बचपन में मैं हमेशा माय चार्मिंग हैंडसम प्रिंस के नाम से पुकारती थी? तुम चाहे जितना भी गुस्सा होते, जितना भी रो रहे होते, तुम खामोश हो जाते। मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखते, चले जाते वहां से। एक दिन याद है, इसी तरीके से तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे चेहरे को अपने हाथों में रखा
और मुझे प्यार कर लिया। वो लम्हा मुझे आज तक याद है। तुम्हारे नन्हे हाथों का लम्स, तुम्हारी खुशबू, डोंट डू दिस टू मी आज़ान। मुझसे बात करो, इससे नाराज मत हो मुझसे। मैं अपने आप में नहीं थी। मुझे नहीं पता चला कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे लगा मेरा नन्हा शहजादा मुझसे दूर जा रहा है। ये माँ की इनसिक्योरिटी थी। मैं मानती हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन तुम मेरी जान हो, तुम मेरी रूह, तुम मेरा सब कुछ हो आज़ाद। प्लीज मुझसे बात करो, मुझे माफ कर दो आज़ाद। आपके लिए मेरा ओपिनियन मैटर करता है क्या? या मेरी चाहत की कोई अहमियत है? यकीनन नहीं है। आपके पास मेरे लिए या हमारे लिए तभी वक्त ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आप मुझे बहुत प्यारी हैं। Don't bring this up again. Just don't. मुझसे वो ना मांगे जो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए, साथ नाश्ता करें। अजान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम मुझसे कुछ कह रही थी? ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा और कोई है यहाँ? ओह आना, प्लीज फिर से मत शुरू हो जाना सुबह सुबह। यू मॉकिंग मी? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? प्लीज इनफ। या वॉकिंग में इट्स इनफ। आई होप कि तुमने शायद नोटिस किया होगा कि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हम एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करें। गुड, कीप इट अप। फॉर गॉड्स सेक अजान, क्या हम दो इंसानों की तरह मिलकर बात नहीं कर सकते? मैंने आज तक नहीं पूछा तुमसे कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। आज सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के लिए कहा साथ करने को, तो तुमने टैंट्रम शुरू कर दिया। हद होती है वैसे। माना, कभी तुमने खुद समझने की कोशिश की है कि तुम्हारी तो कोई हद ही नहीं है? मैं भी क्यों बहस कर रहा हूं, बात ही क्यों कर रहा हूं तुमसे? अजान, अजान तुम इस तरह नहीं जा सकती मेरी बात सुने बगैर। साइमा, साइमा देखो क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। कहाँ थे तुम कल से? अब ये क्या? चूड़ियां, ये देख।
नीला रंग कितना जचता है ना तुम पर। बेवा, सोख का रंग जचता है। मत किया करो ऐसी बातें। क्यों? अपने किए हुए गुनाह याद आ जाते हैं क्या? ऐसे कफारा अदा करूं, बता दो। बताऊंगी, एक दिन जरूर बताऊंगी। पहले खुद को यकीन दिला दो। हैदराबाद गए थे? दुआ सुनो। दिल की तसल्ली के लिए। या उस मैडम की खातिर। क्यों करती हो ऐसी बातें तुम? क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हें क्या मिलता है? एक टूटी हुई औरत को बार बार तोड़ने के लिए पहुंच जाते हो। क्यों उसकी जिंदगी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हो? चैन से रहने क्यों नहीं देते उसे? साइमा, मोहब्बत करता हूं मैं दुआ से, अपनाना चाहता हूं उसको। क्या गलत है इसमें? मैं उसको वो तहफ्फुज़ देना चाहता हूं जो अजान जैसा कमजोर मर्द नहीं दे सकता। आजान कमजोर नहीं है, शरीफ इंसान। तुम सब ने, खास तौर पे उसकी मां ने, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। चलो फर्ज कर लेते हैं कि दुआ तुम्हारी जिंदगी में आ जाती, उसके दिल तक अपना रास्ता कैसे बनाओगे? नफरत करती है वो तुमसे। वक्त के साथ सब समझ जाएगी। तुम बस उससे राब्ता रखो, उसको समझाओ, उसको मनाओ, बात करो उससे। बेवकूफ हो तुम, गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो। जिस तरीके से तुम दस्तक दे रही हो, वैसे तुम मंजिल हासिल नहीं कर पाओगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं अपने शौहर की अटेंशन हासिल करना चाहती हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ? जिस नजर से मैं देख रही हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम हार जाओगी। गलत वक्त और गलत जगह तो आप हमेशा होती हैं। आप मुझे सिखाएंगी किस तरह से शौहर से बात की जाती है? भूल गई आप क्या हाल किया था अपने हैदर अंकल का? चाहे घर हो या ऑफिस, इस तरीके से अजान के सर पर सवार होकर तुम उसको हासिल नहीं कर पाओगी। अगर तुम अजान को इसी तरह इरिटेट करती रही तो मुझे लगा था आप मुझे अप्रिशिएट करेंगी कि मैं अपने शौहर के करीब होने की कोशिश कर रही हूँ, चीजों को, मामले को सेट करना चाह रही हूँ। लेकिन यू नो व्हाट, बस ठीक है, अभी मुझे कोई बहस नहीं करनी है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। मुझसे बिगाड़ कर तुम अजान के करीब नहीं आ सकती हो। गलत पत्ते तो हमेशा तुमने खेले हैं। जो थोड़ी बहुत भी जगह अजान के दिल में थी ना तुम्हारे लिए, वो भी खत्म कर लोगे। आंटी प्लीज, ये सब बातें करके प्लीज मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय मत कीजिए। मुझे लगा था आप मुझे इनकरेज करेंगे, लेकिन आप मुझे खुद रोक रही हैं सबसे। असल में बात कुछ और है ना, आप अजान को किसी और के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती हैं। मुझे भी आप सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं, दौलत, पैसा और जायदाद। लेकिन एक बात याद रखिएगा आंटी, मैं दुआ नहीं हूं। इतनी आसानी से आप मेरा पत्ता साफ नहीं कर सकती। इडियट, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा पत्ता कब से साफ हो चुका होता और दुआ यहां राज कर रही होती। मुझे माफ कर दो दुआ, मैं मुराद को नहीं रोक पाई। तो ऐसे लगने लगा है कि मैं भी इन सब चीजों में शामिल हूं।
लेकिन मेरा यकीन करो, मैं इस बात से लाइल थी कि मुराद तुम्हारे पीछे हैदराबाद तक पहुंच जाएगा। मेरी बदकिस्मती हमेशा मुझसे 2 कदम आगे चलती है। यकीन करें सैमा बाजी, मेरे अंदर बहुत कुछ चुभ रहा है। अब ये दर्द ना मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सांस लेने के लिए मुट्ठी भर आसमान तक नहीं बचा मेरे पास। तो मुराद चची जान को भी वही पटियां पढ़ाकर चला गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी, वादा है मेरा तुमसे। मैं ये भी जानती हूँ कि ज्यादा देर नहीं हुई। देर नहीं हुई? मुराद मेरे घर तक आ पहुंचे। चची जान किसी भी वक्त तूफान खड़ा कर देंगी और मैं एक बार फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे, हालात का मुकाबला करोगे और किसी भी कीमत पे हौसला मत हारना दो। एक और साहिबा नहीं बनने। ऐसा महसूस होता है जैसे अनारकली की तरह मुझे भी किसी अनदेखी दीवार में चुन दिया गया। तुम्हें कसम है, तुम्हें हौसला रखना होगा। सर, ये हैदर साहब ने ऑर्डर किया था, यूं ही मेरे पास रखा है काफ़ी टाइम से। क्या करना है इसका? सही है मुझे। ठीक है, आप जाएं। ठीक है सर, थैंक यू। दुआ अजान। जब यहां तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाते। यार मैं तो बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों आ गया था मैं यहाँ। चल यार, चलता हूँ। तेरी ये वो वाली सारी बातें अंदर चल के सुनूंगा, क्योंकि पूरी शाम मैं यहाँ पे तेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, हाँ चल के बात करते हैं। कुछ बोलेगा भी? हाँ, मैं यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सब खैरियत है ना? आंटी आंटी तो ठीक है ना?
हाँ ठीक है, सब सेट है। सब सेट है, लेकिन तू अपसेट है। हाँ कह सकते हैं, जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरफ भी वजन डालो तवाजुन बिगड़ जाता है। ठीक, गहरी गहरी बात है। या तू मुझे ऐसे हजम नहीं होता। एक बात बता, खाना खाया है? नहीं। चल कुछ ऑर्डर करता हूं। तू मुझे मिस कर रहा था सिर्फ इसलिए यहां पे आया या कोई और वजह है? वो कैसी है? वो अब तेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है कि तू उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करता। जितना पूछ रहा हूं उतना बता दे, वो कैसी है? ठीक नहीं है। और कुछ पूछना है तो वही पूछ ले। बस इतना ही पूछना था। और एक काम था। ये उसे दे दो। क्या ये? डैड ने उसके लिए बनवाया था, खुद तो वो दे नहीं सके। अब तू दे देना, उसको अब जरूरत होगी। जब दिल में इतनी कड़वाहट है उसके लिए तो सिसान का मतलब? और अगर इतना ही ख्याल है तो उसकी बातों पे यकीन क्यों नहीं किया? यार छोड़ना यार ये सब। नहीं छोड़ूंगा ये बातें। मैंने डीएनए क्यों नहीं करवाया? और वो मुराद, तूने मुराद की बातों पे यकीन किया? चल सोच, मैं डीएनए करवा भी लेता, ये पता भी लग जाता कि वो मेरा ही बच्चा है। फिर तू नहीं समझता यार जैन, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। मना से मैं शादी कर चुका था, ये बिजनेस, ये घर, सब कुछ दांव पर लग जाता। चल ठीक है, मान लेते हैं कि मैं मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ भी देता, तो फिर मॉम का क्या होता? डैड ने मुझसे वादा लिया था कि मैं मॉम का हमेशा ख्याल रखूंगा। क्या अंकल ने तुझसे दुआ के लिए कोई वादा नहीं लिया था? उसने मेरा एतमाद तोड़ा है बस। वो उसी मुराद के साथ रहती रही जिसने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ तो था ना मुराद और उसके दरमियान। कहाँ जा रहे? चलो बात तो सुन अजान। आपकी बेयकीनी की वजह से। कोई एक वजह तो होती यकीन करने की। सब सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मोहब्बत को सबूतों की जरूरत नहीं होती है। जहां धोखा होता है वहां मोहब्बत नहीं रहती। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुमने वो सब कुछ किया जो मुझे मंजूर नहीं था। दुआ तुमने क्यों की मेरे साथ बेवफाई? मोहब्बत तो वफा की मट्टी से गुंदी होती। गलत। मोहब्बत तो गुनाह और सवाब की मिट्टी से गूंदी होती है। अच्छे और बुरे वक्त दोनों में साथ। खैर, आपसे जो सवाल जवाब के रिश्ते थे वो खत्म। रहिए अपने सवालों के साथ ताउमर।
तो वो तुम नहीं जा सकती ऐसे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों हुआ? तुमने क्यों ना सुनी मेरी? तुम क्यों गई मुराद के साथ? क्यों गई? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। जल्दी से तैयार हो जाओ, खाला भी आने वाली होंगी, हमें निकलना है बस। कहाँ? तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की कहाँ से आ गई? वैसे तो तुम्हारी शादी पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुराद, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें टाइम से पहुंचना है। वैसे भी लड़की वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा खाला कहाँ रह गई हैं। शायद तुम जानती हो मैं किसी को पसंद करता हूँ। यकतरफा मोहब्बत तकलीफ दे होती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। जानती भी हो खुशी क्या है? सच पूछो तो पिछले 2 साल से भूल गई हूँ कि खुशी कहते किसे। तुम्हें याद है तो करवा दो यार। दुआ को भूलना होगा। नहीं, दुआ को नहीं भूल सकता। अजान ऑमलेट तो खा लो। क्या सही से नाश्ता तो खत्म करो। तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं है अपनी माँ के साथ बैठने के लिए? तो मीटिंग है मेरी। टाइमिंग। कहानियां मुझे मत सुनाओ ये वाली। जिस ऑफिस में तुम चंद महीनों से काम कर रहे हो ना, उस ऑफिस को मैंने पूरी जिंदगी दी है। ग्रेट। तो एंड में क्या हुआ? आखिर वजह तो सहन के हाथ ब्लैकमेल भी ना। एक है बिजनेस, आखिर में अपना बेटा भी सोल्ड आउट करना। टॉपिक पर है मां, तो लंबी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। रोमाना ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसके बाप का ऑफिस है, वो तो जाएगी। एहसान तुम। हाँ, मैं गुलाम हूं उनका, कुछ भी कैसे कह सकता हूं मैं। चले? कहाँ? ओह, तुम भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ तुम्हें। आज से हम रोजाना साथ ऑफिस जाया करेंगे। फिर किसी रोज? अभी मुझे जरा काम से जाना है, उसके बाद ऑफिस पहुंचूंगा डायरेक्ट। अजान? नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्या?
ये नई जॉब की फॉर्म्स मेरे लिए? क्या क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ, मुझे यकीन है तुम पर। तुम्हें अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेनी होगी। तुम्हें अपना रास्ता खुद चूज करना होगा। ये शहर, ये दुनिया, यहाँ तक कि हम सब तुम्हारी मंजिल में जाने वाले रास्ते में हमराही जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम सफर नहीं, क्योंकि हम सफर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है और तुम्हें उसके सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हाँ, अब जो दुनिया होगी वो मेरी बनाई हुई दुनिया होगी। मेरा वजूद तो उन लोगों में कहीं तल्लीन हो चुका है। दुआ तो कहीं थी ही नहीं, जो थी लोगों के काम थे, लोगों की मर्जी थी। दुआ उनमें जीती थी। लेकिन ये सब ये दुनिया वाले होते कौन है? मुझसे मेरा वजूद छीनने वाले, मेरी जात की नफी करने वाले। मोहब्बत भी बदल जाती है, जैसे कि सच। हर एक का सच अलग होता है, मोहब्बत अलग होती है। लेकिन अब से मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी औलाद से जुड़ी होगी। कसम से दिल खुश कर दिया। अब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हें मुबारक हो। मैं किसी से कोई शिकवा नहीं करूंगी, किसी से कोई तवक्को भी नहीं रखूंगी। इस दुनिया में अपनी एक नई जगह बनाऊंगी, एक ऐसी दुआ जिसे किसी सरनेम की जरूरत नहीं होगी, किसी सिफारिश की भी नहीं। चलो इसी बात पर चाय बनाते हैं और साथ चटपटा भी हो जाए। लेकिन चच्ची जान के इलाके से गुजरना पड़ेगा। अभी जो तुमने इतनी लंबी तकरीर की, मेरा मुराद तो बहुत हाई है। अब तुम सिपाही समन को डरा नहीं सकती। डरा नहीं रही, सिर्फ एहतियात का मशवरा दे रही हूँ। जाओ। जब मैं उस घर में तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम खुशियां मना रही थी। और किसके साथ? मुराद के साथ। वो खुशियां मेरे साथ नहीं थी। वो पल मेरे नहीं थे। तुम कभी मेरी बनी ही नहीं। तो ठीक है ना, फिर ठीक है, फिर यही होना चाहिए, है ना? जो रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया उसको खत्म हो जाने दो बस। नहीं, खुदा के लिए नहीं आजाद, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे तलाक मत दो। देखो, अगर हमारे दरमियान एक लम्हे, एक पल के लिए भी कभी उल्फत थी, मोहब्बत थी, तो उस लम्हे की कसम मुझे तलाक मत दो। कोई भी सजा दे दो, लेकिन तलाक नहीं। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया।